हेलो दोस्तों, हर किसी को घूमना फिरना यानी कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इसमें रहता है कि अगर जैसे आप ट्रैवल करते हो किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, आपका पानी पीने का तरीका या पानी आपने जो पिया है, कंज्यूम किया है, वो डिफरेंट हो जाता है, आपने जो खाना कंज्यूम किया है वो डिफरेंट हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे दिक्कत महसूस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी जो दवाइयाँ हैं अपने साथ रखनी है, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली जब आप सफ़र कर रहे हो यानी कि यात्रा कर रहे हो, तो ऐसी टाइम पे दौरान आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके पास रखनी है और उसके क्या सही डोजेज रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्थ केयर पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं जब आप सफ़र कर रहे हो तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपको अपने पास में रखनी है। आज हम जानेंगे ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन के बारे में। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 5 साल की उम्र का बच्चा है तो उसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो मैंने बना दिया, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके बारे में हमने बात की है कि अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा रहता है तो उस टाइम के दौरान उसको कौन सी दवाइयाँ इमरजेंसी के तौर पे आप दे सकते हो। इसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकते हो। अगर किसी पर्सन को ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिट हो जाती है यानी कि उल्टी हो जाती है, या अगर किसी पर्सन को वॉमिट की समस्या ही है, जब वो ट्रैवल करता है उसको वॉमिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ओंडासेट्रोन टैबलेट, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है ओंडेम टैबलेट या एमसेट टैबलेट, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के आधे या 1 घंटे पहले उसको कंज्यूम करना रहता है। अगर किसी पर्सन को ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो सिर है वो बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्टेमेटिल एमडी टैबलेट जो है वो आप इमरजेंसी के तौर पे दे सकते हो, या वर्टिन टैबलेट भी आप नज़दीकी कोई भी रिटेल मेडिकल स्टोर से परचेस करके दे सकते हो। अगर किसी पर्सन ने जो खाना खाया है वो हजम नहीं हुआ है, या ऐसी कोई कब्ज़ की बीमारी भी उसको हो गई है, तो उसको बिसाकोडेट टैबलेट यानी कि डल्कोफ्लेक्स जो टैबलेट है वो दी जा सकती है। अगर किसी पर्सन को ट्रैवलिंग के दौरान एम्प्टी स्टमक उसको पेट में गैस बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो रेंटेक टैबलेट का सेवन कर सकता है। अगर उसको रेंटेक टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो डाइजिन सिरप जो आती है उसका भी सेवन कर सकता है। डाइजिन सिरप का सेवन करने की वजह से उसके स्टमक में जो ब्लोटिंग हो रहा है, स्टमक में जो जलन महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा दस्त लग रही है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसको लोपेरामाइड टैबलेट जो है वो दी जाती है। अगर लोपेरामाइड टैबलेट से उसको आराम नहीं मिल रहा है तो उससे ज़्यादा हैवी डोज जिसमें नॉर्टीजेड टैबलेट यानी कि नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टीराजोल जो टैबलेट आती है उसका सेवन आप कर सकते हो। अगर किसी पर्सन के स्टमक में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको साइक्लोपाम जो टैबलेट आती है या मेफ्टास्पास जो टैबलेट आती है वो दिन में 2 बार सुबह एवं शाम को दी जाती है। अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको सुस्ती लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ORS जो आता है सैचेट, वो आप दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी दर्द महसूस हो रहा है यानी कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है या आपको सिर दर्द महसूस हो रहा है या पूरा जो बॉडी है वो भी दर्द कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पॉपुलर ब्रांड है जिसको आप भली भांति जानते हो, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट यानी कि आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, वो जो दवाई है कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का आप इमरजेंसी के तौर पे सेवन कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल की जो कॉम्बिनेशन है उससे एलर्जी है तो वो निसिप प्लस जो टैबलेट आती है यानी कि निमेसोलाइड एंड पैरासीटामोल की जो कॉम्बिनेशन आती है उसका भी सेवन दिन में 2 बार कर सकता है। अगर किसी पर्सन को ट्रैवलिंग के दौरान बैक में यानी कि कमर के जो पोर्शन रहता है वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है या चलने की वजह से उसके लेग्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो वो वॉलिनी जेल आती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है इसकी वजह से वॉलिनी स्प्रे या मूव स्प्रे जो आता है उसका भी इस्तेमाल करता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पर्सन को मिल जाता है। अगर ट्रैवलिंग के दौरान क्लाइमेट जैसे भी चेंज होता है वैसे काफ़ी सारे पर्सन को जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी पर्सन की नाक से बहुत ही ज़्यादा पानी बह रहा है या छींकें आ रही है तो आप इमरजेंसी के तौर पे उसको लिवोसेट्रिजिन टैबलेट का
सेवन जो है वो रिकमेंडेशन कर सकते हो, या काफ़ी सारे पर्सन को पहले से ही सर्दी की बीमारी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पास यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान विकोरेल टैबलेट या चेस्ट एंड कोल्ड जो टैबलेट आती है वो अपने पास रखें, और उसको तुरंत ही जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, उसको सर्दी महसूस होती है, तो आप दिन में 2 बार विकोरेल टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन कर सकते हो। अगर आप एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए या पूरे 1 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट एड जो किट है उसको आपको अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट एड जो किट है उसमें क्या होता है, उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम जानेंगे हेल्थ केयर पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। तो आप इंतज़ार कीजिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सफ़र कर रहे हो तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपको एक लिस्ट बना के अपने पास रखनी है, क्योंकि अब जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो काफ़ी सारे पर्सन को जो दवाइयाँ सूट हो गई होती है वो उसको वही दवाइयाँ लेने की आदत रहती है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो मैंने लिस्ट बताया, यानी कि जो मैंने पूरे वीडियो में दवाइयों के बारे में बात की है, वो आपको अपने पास में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हेल्थ केयर पॉडकास्ट एपिसोड 2। नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा उसमें हम जानेंगे कि फर्स्ट एड जो किट है उसके बारे में, उसकी सारी डिटेल। तो डोंट मिस द थर्ड एपिसोड।